हेलो स्टूडेंट, आज क्लास 10th के केमिस्ट्री फर्स्ट चैप्टर का जो वीडियो मैं आपको सेंड कर रहा हूँ, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। जो प्रीवियस वीडियो जो मैं भेजा था उसमें टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस में मैं 2 बता चुका था। बताया था ना कि 4 होता है: कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसमें से मैं कल 2 बता चुका हूँ। प्रीवियस वीडियो भेज चुका हूँ आपको, 2 पहले का बता चुका हूँ, कॉम्बिनेशन और डिकम्पोजिशन। आज हम लोग डिस्कस करेंगे 2 पर, डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट। देखिए, ध्यान दीजिएगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और सेकेंड होगा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखिए इस चीज को आज हम इस पर डिस्कस करेंगे। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में 2 बता दिया गया है। आज हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, या इसी डिस्प्लेसमेंट को आप सिंगल भी कह सकते हो कि सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। 2 हमें बताना है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और एक होगा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो चलिए इसको देखते हैं आगे हम। ठीक, पहला हम इसको स्टार्ट करते हैं, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो पहला हम देखेंगे सिंगल डिस्प्लेसमेंट जो है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता क्या है? ए केमिकल रिएक्शन इन विच ए मोर रिएक्टिव या मोर एक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस ए लेस रिएक्टिव एलिमेंट। माने कोई स्ट्रांगर या कोई एक्टिव एलिमेंट अपने से लेस एलिमेंट को जो है, लेस एक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस करता, हटाता है। स्ट्रांगर वाला यदि वीकर वाले को हटाएगा, डिस्प्लेस करेगा, तो उसे क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बट नाम लिया गया है सिंगल और डबल की बात हो रही है। जब ओनली वन एलिमेंट किसी दूसरे को रिप्लेस करता है, यदि कोई एक एलिमेंट किसी अदर एलिमेंट को डिस्प्लेस करता है तो उसको कहते हैं सिंगल। डिस्प्लेसमेंट का मतलब यही कंडीशन होता है कि कोई स्ट्रांगर एलिमेंट किसी वीकर एलिमेंट को हटाता है, या आप कह सकते हो कि कोई एक्टिव एलिमेंट जो है किसी लेस मोर एक्टिव एलिमेंट किसी लेस एक्टिव एलिमेंट को क्या करता है? रिप्लेस करता है। या आप नोट पॉइंट बता दे रहा हूं आपको, मेन चीज ये भी हो सकता है कि ए मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल। ध्यान दीजिएगा, एग्जांपल एक बताएंगे कि ए मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट मेटल डिस्प्लेस ए लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल। मतलब मेटल का नाम लेंगे तो मेटल दोनों लेंगे, ठीक, चाहे स्ट्रांग हो चाहे वीक हो। या उसको कह सकते हो कि ए मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रोपॉजिटिव नहीं बोलेंगे, ए मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नॉन मेटल कहेंगे। फिर अब जानते हैं कि जिसमें प्लस होता है मेटल, अब माइनस होता है उसे क्या बोलते हैं? नॉन मेटल। उसको कह सकते हो कि ए मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नॉन मेटल। निगेटिव बात आई, इसका मतलब नॉन मेटल होगा। डिस्प्लेस ए लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव नॉन मेटल। ठीक, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, आपको एग्जांपल बता रहे हैं, जैसे Zn प्लस CuSO4। ठीक, ध्यान दीजिए, Zn प्लस CuSO4 जो दिया है, ठीक, Zn प्लस CuSO4 दिया है, इसका मतलब यह होगा कि यह जिंक क्या करेगा? इस कापर को डिस्प्लेस करता है। जिंक जो है कापर को क्या करेगा? डिस्प्लेस करेगा। क्यों? क्योंकि आपको मैं बताएंगे, जब मेटल नॉन मेटल पढ़ाऊंगा तो उसमें आगे बताऊंगा, ठीक, रिएक्टिविटी सीरीज बताई जाएगी। तो उसमें देखिए, कापर से ज़्यादा रिएक्टिव या मोर एक्टिव क्या होता है? जिंक। इसलिए जिंक क्या करेगा? कापर को डिस्प्लेस करेगा, हटाएगा, और यह हो जाएगा ZnSO4 प्लस क्या हो गया? Cu। ओके, एक एग्जांपल समझ में आया? सिंगल डिस्प्लेसमेंट माने इसमें एक ही एलिमेंट किसी अदर एलिमेंट को रिप्लेस करता है। ठीक, जब 2-2 करते तो उसको कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट करते हैं, लेकिन हम सिंगल बता रहे हैं।
डिस्प्लेसमेंट का मतलब ही बता दिया, शुरू से बता दिया कि जो स्ट्रांगर वाले होते हैं वे वीक वाले को हटाते हैं। दूसरा एग्जांपल, ठीक, Cu प्लस AgNO3 माने कापर का रिएक्शन यदि हम सिल्वर नाइट्रेट के साथ कराते हैं, ठीक, तो यह कापर नाइट्रेट बनता है, बट इसको बैलेंस करके लिखेंगे CuNO3 ट्वाइस। देखिए यह जो Cu है, कापर है, जो कापर है वह Ag को रिप्लेस करता है, Ag को हटा देता है, मतलब CuNO3 ट्वाइस और प्लस 2Ag हमारा क्या हो गया, बाहर हो गया। तो हमारा एक टॉपिक कंफर्म हो गया, क्लियर हो गया, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, चलते हैं नेक्स्ट सेकंड वाले पर। ध्यान दीजिए, सेकंड वाले की बात हम लोग कर रहे थे। सेकंड में दिया था डबल, सेकंड का मतलब फोर्थ नंबर उसके हिसाब से होगा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें होगा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, इसमें कई तरह का ऑब्जर्वेशन होते हैं। इसमें प्रिसिपिटेट फॉर्म होता है, गैस का इवोल्यूशन होता है, उसका स्मेल की चेंजिंग होती है, मतलब उसका कलर में चेंज होता है। और डबल डिस्प्लेसमेंट का मतलब दो एलिमेंट एक दूसरे को जो है एक्सचेंज करते हैं। इस रिएक्शन में दो एलिमेंट जो अलग अलग एक दूसरे को एक्सचेंज करते हैं, इसलिए उसको कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें जो है डिफरेंट टाइप के ऑब्जर्वेशन मिलते हैं, प्रिसिपिटेशन का बनना, इवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस का बाहर निकलना, कलर का चेंज होना, इसकी विशेषता होती है। जैसे BaCl2, ध्यान दीजिएगा, प्लस Na2SO4, इसको देखिए, यहां पर देखिएगा BaCl2 प्लस Na2SO4, तो इसमें देखो यह Ba यहां आएगा और Na हमारा, तो दोनों में एक्सचेंजिंग हो रही है ना, अदला बदली हो रही है ना, लेकिन दोनों का स्थान पर हो रहा है तो डबल हो रहा है। तो देखो यह Ba यहां आ जाएगा, इसके स्थान पर आ जाएगा Ba, तो यह हो जाएगा BaSO4 प्लस, अब देखो Na यहां आ जाएगा तो 2 Na और 2 Cl मीन्स यह हो जाएगा 2 NaCl। क्लियर है? इसी को दोनों का, दो एलिमेंटों का आपस में जो है एक्सचेंजिंग हो रही है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाएगा। मैंने विशेषता बता ही दिया। नेक्स्ट एग्जांपल इसका आता है NaCl AgNO3, NaCl AgNO3, ठीक। तो Na देखिए फिर उसी तरह से जैसे यह सोडियम जो है, देखो यह दोनों मेटल मेटल है, यह सोडियम यहाँ चला जाएगा Na, और Ag जो है, Ag जो इसके स्थान पर चला जाएगा, ऐसे ध्यान दीजिए। तो जब Na यहाँ आ जाएगा, इसको लिखेंगे NaNO3। देखिए Na यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, तो Ag हट रहा है, डिस्प्लेस हो रहा है, आइए इसके स्थान पर आ रहा है, इसका मतलब यह हो जाएगा। अब प्लस देखिए Ag यहाँ आ जाएगा, Cl रहेगा, तो AgCl। ओके, तो यह हमारा होगा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, ठीक, इसको क्या बोलेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सम अदर इंपोर्टेंट रिएक्शन, इसके बाद जो है उन दोनों रिएक्शन के बाद हम लोग स्टडी करेंगे सम अदर इंपोर्टेंट रिएक्शन। सम अदर इंपोर्टेंट रिएक्शन में पहला प्रिसिपिटेशन रिएक्शन, प्रिसिपिटेट किसी अवक्षेप का बनना। प्रिसिपिटेट माने हिंदी में लोग अवक्षेप बनते हैं, जैसे रिएक्शन कराया गया, कोई भी रिएक्शन कराया जा रहा है, रिएक्शन में जो बनता है फॉर्म होता है, ठीक, वो जो टेस्ट ट्यूब में नीचे बैठता है इनसॉल्युबल फॉर्म में रहता है, इसीलिए इनसॉल्युबल फॉर्म में रहता है, इसलिए उसका डिफिनेशन भी दिया जाता है कि ए रिएक्शन इन विच एन इनसॉल्युबल प्रिसिपिटेशन प्रोड्यूस्ड। एक बार फिर सुनिए कि ए रिएक्शन इन विच एन इनसॉल्युबल प्रिसिपिटेट प्रोड्यूस्ड बाय मिक्सिंग टू सॉल्यूशन।
इज कॉल्ड प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। कहने का मतलब है कि जब दो सॉल्यूशन को आप मिक्स करेंगे, जैसे आप टेस्ट ट्यूब में जैसे भी या लैब में जैसे दो सॉल्यूशन को आपस में मिक्स किए, वो एक दूसरे से रिएक्ट किए और उसमें से कोई इनसॉल्युबल को जो घुलता नहीं हो वो जाकर के टेस्ट ट्यूब के नीचे सेट कर गया, बैठ गया, ठीक, इनसॉल्युबल के फॉर्म में बैठ गया, वो घुल नहीं रहा है, तो उसको हम बोलते हैं, उस रिएक्शन को बोलते हैं प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। माने जिस रिएक्शन में प्रिसिपिटेट बने उसको क्या बोलेंगे? प्रिसिपिटेशन रिएक्शन बोलेंगे, ठीक। अभी जो मैं डबल डिस्प्लेसमेंट का रिएक्शन बताया था एग्जाम्पल, उसी का एग्जाम्पल एक मैं बता रहा हूँ आपको। जैसे अभी बताया गया था कि BaCl2, देखिए ये यही आपका प्रिसिपिटेशन में भी काम कर जाएगा, प्लस Na2SO4, ध्यान दीजिए, BaCl2 प्लस Na2SO4 माने बेरियम क्लोराइड का रिएक्शन यदि सोडियम सल्फेट के साथ कराते हैं, दोनों को आपस में मिक्स करके सॉल्यूशन फॉर्म में रहेगा, दोनों को मिक्स कर दो, रिएक्शन करके बना लेगा BaSO4 प्लस 2NaCl। ध्यान दीजिए, तो यह बनता है बेरियम सल्फेट बनेगा। ये क्या बनेगा? बेरियम सल्फेट बनेगा, ठीक, जो वाइट PPT होता है टेस्ट ट्यूब में, वाइट PPT का मतलब प्रिसिपिटेट, जो नीचे जाकर के इनसॉल्युबल, माने यह इनसॉल्युबल होता है। क्या होता है? इनसॉल्युबल होता है। समझ में आया? प्रिसिपिटेशन रिएक्शन का मतलब यही होता है। प्रिसिपिटेशन रिएक्शन का मतलब आप यही कह सकते हैं, ठीक, कि ऐसा रिएक्शन जिनमें दो सॉल्यूशन को मिक्स किया जाए और उस रिएक्शन में कोई इनसॉल्युबल चीज बने, कोई इनसॉल्युबल सबस्टेंस बने, ठीक, तो उस रिएक्शन को बोलते हैं प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। माने प्रिसिपिटेशन बनने की वजह से, प्रिसिपिटेट बनने की वजह से, प्रिसिपिटेट माना इनसॉल्युबल कह सकते हो, उसके बनने की वजह से इसको प्रिसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। ओके, तो सम अदर इंपॉर्टेंट रिएक्शन में एक हमारा पहला हो गया प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। देखिए मैं लिखा भी हूँ, वाइट प्रिसिपिटेट बनता है टेस्ट ट्यूब में, डाउन साइड उसके नीचे बॉटम साइड में वाइट कलर का जो है प्रिसिपिटेट बन जाता है, डाउन साइड जाकर सेटल हो जाता है। नेक्स्ट हम चलते हैं न्यूट्रलाइजेशन। देखिए नेक्स्ट हम बात करेंगे न्यूट्रलाइजेशन की बात करेंगे। नेक्स्ट सेकेंड नंबर न्यूट्रलाइजेशन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ध्यान दीजिए, इसको बोलते हैं हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। यह बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आप हमेशा एवरीडे लाइफ अपने एवरीडे प्रत्येक दिन आप अपने लाइफ में इसको देखते हैं, या अपने लाइफ में इस चीज को प्रत्येक दिन आप देखते हैं, हमेशा ये इन्वॉल्व होता रहता है, ऐसा इसका एप्लीकेशन आते रहते हैं। इसमें आप देखते हैं कि कोई इस एसिड, ठीक, रिएक्ट विथ बेस टू गिव साल्ट एंड वाटर। ध्यान दीजिए, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में न्यूट्रल करना कह रहा है कि किसी भी एसिड का रिएक्शन यदि बेस के साथ कराओगे तो साल्ट एंड वाटर बनता है। एसिड है और बेस है, ये दोनों एक दूसरे से रिएक्ट करके साल्ट एंड वाटर बनाते हैं। क्या बनाते हैं? साल्ट एंड वाटर बनाते हैं। यह प्रोसेस न्यूट्रलाइजेशन कहलाता है, ठीक। जैसे या इसको आप डिफाइन भी कर सकते हो कि व्हेन एन एसिड रिएक्ट विथ ए बेस टू गिव साल्ट एंड वाटर। जैसे फॉर एग्जांपल देख लीजिए, एग्जांपल इसका लिख के मैं दिखा दे रहा हूँ। एन एसिड का मतलब जैसे या Cl ले लिया आपने, कोई बेस NaOH ले लिया। एसिड बेस आपका सेकेंड चैप्टर में बताऊंगा कि क्यों एसिड है क्यों बेस है, क्यों एसिड क्यों बेस है। आपके इसी बुक में सेकेंड चैप्टर में एसिड बेस एंड साल्ट चैप्टर है, बताया जाएगा। रिएक्शन देखिए Na और Cl प्लस H2O हो जाता है। यह साल्ट है सोडियम क्लोराइड और यह क्या है? वाटर। कन्फर्म हुआ? ठीक। साल्ट या जो एसिड प्लस बेस करके साल्ट प्लस वाटर जो है, ध्यान दीजिएगा, यह बन गया। इसी को हम लोग जो है क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। ये क्या करता है? एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देता है।
एक दूसरे को क्या करता है, न्यूट्रलाइज करता है। अब हम आते हैं ठीक एप्लीकेशन के बारे में। हम देखते हैं हमारे यदि पेट में एसिडिटी बनती है, क्यों बनती है, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ एसिड। जो हम लोग में कहते हैं कि एसिड बन रहा है, एसिडिटी हो रही है, दर्द हो रहा है, गैस बन रहा है, क्यों, क्योंकि जो एक्सेस अमाउंट में हमारे पेट में जो है एक्सेस अमाउंट में एसिड का प्रोडक्शन होता है, फॉर्मेशन होता है, तो उसको मारने के लिए आप क्या करते हैं, बेस लेते हैं। यदि एसिड ज़्यादा हो गया तो उसको न्यूट्रल करने के लिए, न्यूट्रलाइज करने के लिए बेस देना पड़ता है। देखते हैं यदि पेट में एसिडिटी बनती है तो आप कोई एंटासिड टैबलेट खाते हैं। एंटासिड का मतलब ध्यान दीजिए, एंटासिड देखिए इसी वर्ड पर बहुत सा एंटासिड है, एसिलाक है, डाइजीन है, तमाम टैबलेट जो है एंटासिड होते हैं। लेकिन इसका अर्थ समझिए, मीनिंग समझिए, एंट एसिड। यदि इसको तोड़ कर लिखा जाए तो लिखेंगे एंट प्लस एसिड, मतलब जो एसिड के अगेंस्ट, जो दवा एक एसिड के अगेंस्ट, ऐसी मेडिसिन जो एसिड के अगेंस्ट वर्क करे उसको एंटासिड कहते हैं। पेट में यदि एसिडिटी होती है, ठीक, तो आप तमाम तरह के जो एंटासिड आ रहे हैं, सिरप में आ रहा आप लेते हैं हमेशा, ठीक, हाजमोला भी चबाते हैं आप लोग, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, कहते नहीं कि पेट में गैस बन रहा है, तो वह क्यों, क्योंकि एसिडिटी को कम करने के लिए होता है। ये एक एप्लीकेशन समझ में आया। नेक्स्ट आप देखते हैं जो हमारी जो सॉइल होती है, सॉइल, ठीक, क्या चीज होती है, सॉइल जो होती है, देखते हैं अनफर्टाइल हो जाता है, नहीं कहते कि ऊसर है, खेत ऊसर हो गया, क्यों हो गया, क्योंकि उसकी पीएच वैल्यू, उसकी एसिडिटी ज़्यादा बढ़ गई है, सॉइल की एसिडिटी ज़्यादा बढ़ गई है, इसलिए उसमें स्लैग्ड लाइम या इसको मिक्स करके उसके एसिडिटी को कम किया जाता है। तो तमाम तरह के हैं इसका एप्लीकेशन, ठीक, जैसे आपको फार्मिक चींटी होती है ना, चींटी जब काटती है, ठीक, चींटी जब काटती है तो आप उसको चुनचुनाहट होता है, क्यों, फार्मिक एसिड वहाँ सीक्रेट होता है, ठीक, तो उसको रगड़ते हैं, रब करके रगड़ करके उसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं। तो मैंने आपको एप्लीकेशन बता दिया। खेतों में जो ऊसर होता है, अनफर्टाइल होती है सॉइल, क्यों, क्योंकि उसकी एसिडिटी उसमें ज़्यादा होती है, तो उसमें बेस हम डालते हैं, स्लैग्ड लाइम वगैरह डाल करके, ठीक, हमारे पेट में एसिडिटी ज़्यादा होती है तो उसको मारने के लिए हम एंटासिड वगैरह यूज करते हैं, ठीक। तो आज की वीडियो में इतना ही। आज तक के लिए 4 रिएक्शन मैंने आज पढ़ाया, सिंगल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, ठीक, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन एंड न्यूट्रलाइजेशन। ओके, नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे बताएंगे। ओके, थैंक्स।